वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट होने की बारी है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के दो तरह के, यानी सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट आर द टू टाइप्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कवर किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो को देख लें। जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त आप सबके लिए आप सबके लिए है। तो आप लोग वीडियो को बस सपोर्ट करिए। और हाँ, वीडियो को लैंडस्केप करके देखेंगे तो आपको और ही क्लियरली समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सब कुछ, क्योंकि ये फ्री कंटेंट मैंने बहुत मेहनत के बाद लाया है और मेरा ये टारगेट है कि सबको ये फ्री नॉलेज सबके लिए एक महारत हासिल करने का कार्य करेगा, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो। बिना डिले किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो कि हम सिंगुलर पहला होता है और दूसरा प्लूरल। बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया फ्रेंड्स। मैं जो नया प्लेलिस्ट बनाया हूँ इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन का, उसमें आप लोग देखेंगे मैं ABCD से शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर 10 मिनट डेली का अगर आप देंगे तो आप ज़रूर महारत हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए। व्हेन द सब्जेक्ट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप यानी एक चीज। सिंगुलर सिंपल से बतिया है एक वचन भैया। प्लूरल, जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बोध कराए तो आपका है बहुवचन, यानी एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक जिसे कह सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे और समझते हैं। राम एक लड़का है, यह आपका सिंपल से भैया सिंगुलर। श्याम एक लड़का है, सिंगुलर। स्काई, आसमान एक है। ये देखो फ्रेंड्स, दीज एंड दैट आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि दीज और दैट, दीज का मतलब यह, दैट का मतलब वह, एक के लिए प्रयोग होता है। ये दोनों एक के लिए प्रयोग होता है। और इट, यह एक के लिए प्रयोग है, यानी इसे हम ये कहते हैं। और दीज को हम जब प्लूरल में पढ़ेंगे तो दीज दोज पढ़ेंगे। आगे मैं आपको सब बता रहा हूँ। इट, यह, एंड पेन, यह एक पेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर का मतलब सिंपल सा फैक्ट है कि एक की बात हो तो वो सिंगुलर। जबकि हम प्लूरल में राम एंड श्याम, राम यानी एक से ज्यादा, यानी दो लड़के की बात हो रही है, एक राम एक श्याम। पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, पर्सनल एक की नहीं। क्राउड, भीड़, यानी भीड़ तो भाई काफी लोग की होगी। यहाँ पे दीज हम जो पढ़े थे यह, और यहाँ पे जो दीज हम पढ़ेंगे ये एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। दोज आपका वो, यानी एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। पेन्स यानी एक से ज्यादा पेनों की बात हो रही है। सिंपल सा फैक्ट, सिंगुलर एक, प्लूरल हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे पर्सन देंगे, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल। फर्स्ट पर्सन और पीपल स्पीकिंग, सिंगुलर दिया है मैं, प्लूरल में दिया है वी। एंड सेकंड पर्सन, द पर्सन पीपल बिंग स्पोकन टू, सिंगुलर में आपका दिया है कि दो, तुम, आप, एक व्यक्ति। यू आर इन प्रेजेंट इंग्लिश। यू, तुम, आप एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। एंड थर्ड पर्सन, द पर्सन और पीपल बिंग स्पोकन अबाउट। आगे सब कुछ हम आपको क्लियर करते हैं। सिंगुलर, ही वह एक लड़के के लिए, सी वह एक लड़के के लिए, जबकि प्लूरल में आपका दे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम आपको क्लियर करते हैं। माना मैं आपसे राम के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट पर्सन, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन एंड राम थर्ड पर्सन। मैं आपसे बता रहा हूँ, यानी भैया मैं यहाँ पे बोला था पीपल स्पीकिंग, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पर्सन। यू किससे, आपसे, यानी पीपल बिंग स्पोकन टू, किससे मतलब बता रहा है, यानी यू सेकंड पर्सन। एंड पीपल बिंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में वो आपका थर्ड पर्सन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ध्यान दीजिए कि आप चाहे एक व्यक्ति हो या एक से अधिक, अंग्रेजी भाषा में यू को बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। यू के साथ वही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है जिन्हें बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे आर, हैव, डू, एक्सेट्रा।
use is always treated in plural subject. Its singular form absolute noun. That's why you is also followed by the helping verb which are used in plural subject. तो यहाँ से सब लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एबीसीडी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है सिंगुलर प्लूरल। तो मतलब मैं यहाँ से आपको और अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जहाँ से मेनली यहाँ पे पढ़ते हैं भैया दिस दैट। अरे भैया मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरी शुरुआत बेसिक से थी। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे दिस दैट, दिस दोज, यूज ऑफ दिस दैट एंड दिस दोज। आइए समझते हैं दिस दैट दिस दोज का प्रयोग कैसे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस दैट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात हमेशा आप लोग याद कर रहिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो नियर यानी नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो यहाँ पे जो दिस का मतलब होता है यह सिंगुलर के लिए, एंड दिस का मतलब ये प्लूरल के लिए। ध्यान दीजिए कि दिस और दिस दोनों पास वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और दैट का मतलब वह सिंगुलर होता है, एंड दोस का मतलब वे प्लूरल होते हैं, ये दूर के लिए प्रयोग किया जाते हैं। इसको आप, मैं तो बोलूँगा फ्रेंड्स, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए, लेकिन ज़रूर इसको आप कर लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने है तो ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हम ये तो दिस का प्रयोग करेंगे या फिर दिस का। अगर एक वचन हो तो दिस, और अगर बहुवचन हो तो दीज। इस तरह अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर है तो टेबल के अनुसार हम तो दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोज का। अगर एक वचन तो दैट, एंड अगर बहुवचन तो दोज। इस बात का हमेशा याद रखें। इसे और हम बेहतर तरीके से एक तालिका में समझते हैं, एक टेबल में समझते हैं। ये दिस बुक यानी किताब पास है, एक वचन है, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया। अगर किताब दूर हो तो ये किताब नहीं बल्कि वो किताब कहता। बुक इज नियर एंड सिंगुलर, हेंस इज यूज्ड दिस। पास है तो दिस, सिंपल सा बात है। किताब दूर है इसलिए दैट। अब किताबें, दीज बुक्स, किताबें पास हैं, एक से ज्यादा किताब है, इस वजह से यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया। मतलब किताबें तो है पास। और एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिस और दैट में हेल्पिंग वर्ब इज, एंड दीज एंड दोज में यानी प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। ये बात हमेशा राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। बच्चे दूर और एक से ज़्यादा, इसलिए दोज का प्रयोग। यानी सिंपल सा फ्रेंड्स, दीज और दैट ये सिंगुलर के लिए, एंड दीज एंड दोज प्लूरल के लिए। दीज दोज के साथ आर, एंड दीज दैट के साथ इज। दीज एंड दीज आपका पास के लिए, एंड दीज एंड दोज फर्क है। आप फटाफट इसको फ्रेंड्स एक बार स्टडी कर लीजिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं, सजीव और निर्जीव का फर्क, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है। लिविंग इज द वन दैट ब्रीथ्स। निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होता, यानी तो सांस नहीं लेता। नॉन लिविंग इज वन द डज नॉट ब्रीथ। सजीव के उदाहरण इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आदि, एंड निर्जीव के उदाहरण कोई चीज, वस्तु आदि। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ताजुब होता है कि पेड़ पौधे जैसे सजीव कैसे, पर सत्य यह है कि वे सजीव हैं क्योंकि वे भी इंसान की तरह सांस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान सांस लेता वक्त समय ऑक्सीजन अंदर लेता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता और ऑक्सीजन बाहर निकालते। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ था, कम्युनिकेशन है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी सजीव नीचे दिए गए सातों कार्य करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं। फीडिंग, ब्रीथिंग, एक्सलेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तब तक के लिए आप फ्रेंड्स आप इसको रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स के साथ, और अगला टॉपिक हमारा होगा एपोस्ट्रोफी ईयर्स। बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपको देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।